पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एक 12 साल की लड़की आराध्या ने अपने पिता की आत्मा को बचाने के लिए नीलम के पहाड़ तक पहुंचती है। वहां उसका सामना पहले कालिया की साय से होता है और फिर असली कालिया प्रकट होता है। कालिया बताता है कि आराध्या के पिता ने खुद एक काले कागज पर अंगूठा लगाकर अपनी आत्मा को बांध दिया था। आराध्या अपने पिता को छुड़ाने की गुहार लगाती है तो कालिया उससे 3 कठिन सवाल पूछता है। पहले सवाल में उसे अपनी माँ और पिता में से किसी एक को चुनना था, लेकिन आराध्या ने प्यार का रास्ता चुनते हुए कहा कि वो दोनों को बचाएगी। दूसरे सवाल में कालिया ने पूछा कि जादुई गुड़िया उसे ही क्यों मिली। आराध्या ने सच्चाई से कहा कि वो इसकी हकदार नहीं थी, लेकिन उसने उस शक्ति का सही इस्तेमाल किया। अब 2 सवालों के जवाब देने के बाद कालिया ने आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल पूछा है। अगर अपने पिता की आत्मा को छुड़ाने के लिए आराध्या को अपनी सबसे कीमती चीज देनी पड़े तो वो क्या देगी? अब आगे। आराध्या ने अपने हाथ में पकड़ी गुड़िया को देखा, फिर नीली मणि को और फिर बाबा के पत्थर चेहरे को, फिर अपने दिल की तरफ देखा। समय लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये सवाल वाकई मुश्किल है। ये तीसरा सवाल है या एक और चाल? दोनों है। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी आवाज नहीं है, मेरी यादें नहीं है, ये मणि भी नहीं है और ना ही ये गुड़िया है। मेरी सबसे कीमती चीज है मेरा डर। डर? डर कीमती कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा डर। वो डर जो मुझे रात को जगाता था जब माँ दर्द से कराहती थी और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। वो डर जो मुझे हर सुबह उठाता था, आज क्या होगा, कैसे होगा। वो डर जो मुझे यहाँ आने से रोक रहा था, जो कह रहा था तू बच्ची है, तू क्या करेगी, तू हार जाएगी। वही डर मेरी सबसे कीमती चीज है, क्योंकि उस डर के बावजूद मैं यहाँ हूँ। उस डर के बावजूद मैंने हर कदम उठाया। उस डर ने मुझे बताया कि मुझे क्यों लड़ना है। डर के बिना साहस नहीं होता। तुम उस डर को ले लो, मेरे पास साहस बचा रहेगा और साहस काफी है। तीसरा दर्पण कांपा और कांपता रहा और फिर धीरे धीरे टूटने लगा, पर पूरी तरह नहीं टूटा। वो कांपता रहा जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। तूने तीनों सवालों के सही सही जवाब दिए। तो अब वो कागज दो। पर वो कागज उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तुमने तो कहा था तीनों सही जवाब दिए तो कागज दे दोगे। मैंने कहा था कि मैं वो कागज तुझे दे दूंगा, पर देने से पहले एक आखिरी शर्त है। हवा की तेज आवाज जैसे कोई पुरानी कब्र खुल रही हो, जैसे सैकड़ों साल की कोई बंद बात खुल रही हो। कालिया गुड़िया की तरफ देखते हुए कहता है, वो गुड़िया मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि वो मेरी है। आराध्या ने गुड़िया की तरफ देखा और जो दिखा उससे उसकी सांस रुक गई। गुड़िया की नीली आंखों में असली आंसू थे। पहली बार वो हल्की मुस्कान जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी, अब उदासी बन गई थी। तुम रो रही हो? वह गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं है बच्ची। वह एक आत्मा है, एक प्राचीन आत्मा। सैकड़ों साल पहले, जब यह दुनिया अभी ऐसी नहीं थी, उसने एक गलती की थी। उस गलती की कीमत उसे चुकानी पड़ी। वह मेरी कैदी बनी, पर उसने एक सौदा किया। उसने कहा, मुझे एक काम करने दो। जब कोई सच्चे दिल वाला बच्चा किसी के लिए लड़ेगा, मैं उसकी मदद करूंगी, और जब वह काम पूरा हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। पिंजरा? हाँ, मैं उसका पिंजरा हूँ।
यह दुनिया उसका पिंजरा है। वह सैकड़ों सालों से इसी तरह जीती आई है। किसी अच्छे बच्चे की मदद करो, उसे बचाओ, उसे मजबूत करो और फिर वापस आ जाओ। यह उसकी सजा भी है और उसकी मुक्ति का रास्ता भी। तुम इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आई। तुम जानती थी कि यह होगा, कि यहाँ आकर तुम्हें वापस जाना होगा। गुड़िया ने बहुत धीरे से सिर हिलाया हाँ, और उसकी आंखों से एक आंसू टपका। नीला आंसू जो जमीन पर गिरा और एक छोटी सी नीली रोशनी बनकर बुझ गया। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हम दोनों मिलकर कोई और रास्ता निकालते। क्योंकि अगर मैं बता देती तो तू नहीं आती, तू रोकती मुझे, तू कहती नहीं हम कोई और रास्ता खोजेंगे, और वो रास्ता नहीं होता और तेरे पिता हमेशा के लिए पत्थर रह जाते। मैं ये नहीं चाहती थी। अब तू समझी? यह गुड़िया सैकड़ों सालों से मेरी कैदी है। उसने खुद यह सौदा किया था और वह सौदा पूरा हुआ। तूने अपने पिता को बचाने का रास्ता पार किया। यह गुड़िया का काम खत्म हुआ। अब उसे वापस आना होगा। पर क्यों? तुमने उसे पहले क्यों कैद किया था? उसने क्या किया था? यह सवाल आज के लिए नहीं है। उसने कालिया को देखा, फिर गुड़िया को और फिर कालिया को। ठीक है, पर मैं यह गुड़िया तुम्हें नहीं दूंगी। तूने सौदा? मैंने कोई सौदा नहीं किया। मैंने सिर्फ सवालों के जवाब दिए। सौदा तुमने सोचा था, मैंने नहीं माना। अचानक पहाड़ कांपने लगा, आसमान और गहरा हो गया। कालिया गुस्से में आ गया और पहली बार उसकी शांत आवाज में दरार आई। बच्ची, तू नहीं जानती क्या होगा। मैं जानती हूँ और फिर भी नहीं दूंगी। आसमान खून की तरह लाल हो गया, जमीन की दरारें चौड़ी होने लगीं। तूने वादा? मैंने कोई वादा नहीं किया। तुमने शर्त रखी, मैंने माना नहीं। दो बिल्कुल अलग बातें हैं। फुसफुसाते हुए आराध्या के कानों में उसकी आवाज कांप रही थी। आराध्या, मुझे जाना होगा। नहीं। सुनो मुझे, बस एक बार। नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगी और मैं नहीं मानूंगी। तो जानती हो तो मान भी लो। मैं नहीं मानूंगी। तुमने मेरी माँ को ठीक किया। तुमने मुझे उस पहाड़ के रास्ते पर चलाया। तुमने हर मोड़ पर मेरा हाथ थामा। तुमने मुझे डरने से बचाया। तुमने मुझे मजबूत किया, और अब मैं तुम्हें छोड़ दूं? ये प्यार नहीं है। आराध्या, सुनो, मैंने सैकड़ों साल यही इंतजार किया था, किसी ऐसे के लिए जो सच में अच्छा हो, जो जादू को हथियार ना बनाए, जो दूसरों के लिए खुद से लड़े, जो डरे पर रुके नहीं। तू वही है। मुझे पता था जब तू उस मेले में आई थी, जब तू उस दुकान के सामने रुकी थी, तू वही थी जिसका मुझे इंतजार था। तो फिर जाओ क्यों? रहो मेरे साथ। क्योंकि अब तुझे मेरी जरूरत नहीं, और जो अगला आएगा उसके लिए तुझे खुद तैयार होना होगा। मेरे साथ नहीं, अकेले। तू अकेली नहीं थी आज, और कल भी अकेली नहीं रहेगी। पर वो ताकत अब तेरे अंदर है, मेरे पास नहीं। पर तुम वापस आओगी? क्या तुम वापस आओगी कभी? उसने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। उसकी नीली आंखों में आंसू थे और मुस्कान भी, दोनों एक साथ। और फिर बहुत धीरे से, जब तुझे सच में जरूरत होगी, मुझे याद करना। आराध्या ने गुड़िया को अपने माथे से लगाया। एक पल, बस एक पल, उसकी गर्माहट महसूस की। वो मखमल जैसी त्वचा, वो हल्की सी खुशबू जो हमेशा उसके आसपास रहती थी। और फिर, ठीक है,
उसने अपना हाथ खोल दिया। गुड़िया हवा में उठी, धीरे धीरे कालिया की तरफ बढ़ी और जैसे ही कालिया के हाथ उसे छुए, एक विस्फोट, नीली रोशनी, इतनी तेज कि पूरा पहाड़ एक कल को सफेद हो गया। आराध्या की आंखें बंद हो गईं और जब उसने उन्हें खोला, कालिया गायब था, गुड़िया गायब थी। काली लपटें बुझ गई थीं और वह जंजीर वाला कागज कुंड के ऊपर से गिर रहा था, धीरे धीरे, जैसे पत्ता गिरता है। आराध्या ने दौड़कर उसे थाम लिया। नीले कुंड की लपटें बुझ रही थीं। बस एक टिमटिमाती चिंगारी बची थी, एक अकेली छोटी सी चिंगारी, जैसे किसी ने उसे बचा कर रखा हो। तभी कागज में से बहुत हल्की, जैसे बहुत दूर से कोई बुला रहा हो, आराध्या, बेटी, कहाँ है तू? बाबा, मैं यहाँ हूँ, मैं आ गई। बाबा, मुझे माफ कर देना, बहुत देर हो गई, पर मैं आ गई। बेटी, घर जा, यहाँ मत रह, घर जा। हाँ बाबा, घर जाएंगे, दोनों साथ, अभी। उसने वह कागज उस अकेली चिंगारी को छुआ दिया। आग की लपट अचानक ऊंची उठी, नीली से सुनहरी हुई, सुनहरी से सफेद, और वह सफेद रोशनी पूरे पहाड़ पर फैल गई, पूरे आसमान में फैल गई। वह कागज एक पल में राख बना और उस राख के साथ हजारों आत्माएं, जो सालों से, सैकड़ों सालों से कालिया के जाल में बंद थीं, एक साथ मुक्त हुईं, जैसे किसी बंद कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल जाएं। आराध्या ने उस राख को हवा में उड़ते देखा और उस रोशनी में एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उसे एक परिचित मुस्कान दिखी। सुनहरे बाल, नीली आंखें, वही हल्की मुस्कान। शुक्रिया, हमेशा के लिए शुक्रिया। श्यामपुर गांव, भोर से पहले का वक्त। आसमान में हल्की लाली, वह लाली जो हर सुबह आती है और कहती है, कल था, आज है, कल भी होगा। कमरे में बाबूलाल खड़े हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, आंखें भीगी हुईं। चेहरे पर वे सारी रातें लिखी हैं जो उन्होंने पत्थर बने हुए बिताईं, अंदर से देखते हुए, बेटी को पुकारते हुए, पर आवाज बाहर न आती थी। उन्होंने दूर से आराध्या को देखा और चाहते हुए भी पैर नहीं उठा पाए, घुटने कांपे और वह वहीं रोते हुए बैठ गए। बेटी, मेरी बेटी, तू आ गई। आराध्या दौड़ती हुई आती और अपने बाबा से लिपट गई। बाबा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। माँ दरवाजे पर आईं। उन्होंने देखा और वह भी दौड़ती हुई आईं। बेटी, तू कैसे गई वहां? तू कैसे वापस आई? तू अकेली थी? नहीं बाबा, मैं अकेली नहीं थी। कौन था साथ? कौन गया था तेरे साथ? आराध्या एक पल रुकी, उसकी आंखें भर आईं, पर होठों पर मुस्कान थी। एक दोस्त, बहुत पुराना दोस्त। कहाँ है वो? मिलवाओ, मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। अभी नहीं मिल सकते बाबा, पर एक दिन जरूर मिलेंगे, वह वादा कर गई है। बेटी, रात भर कुछ खाया नहीं होगा, चलो अंदर। आराध्या ने माँ को देखा। उनके चेहरे पर रंग था, आंखों में चमक थी। माँ, आप ठीक है ना, सच में? वह मुस्कुराई। वह मुस्कान जो बीमारी में कहीं खो गई थी, वह वापस आई थी। पहले से बेहतर हूँ बेटी, तू आ गई, अब सब ठीक है। तीनों घर के अंदर गए। दरवाजा बंद हुआ और श्यामपुर गांव में पहली बार कई दिनों में उस घर में चूल्हा जला। माँ ने खाना बनाया। बाबा ने आंगन में बैठकर आसमान देखा और आराध्या ने उनका हाथ थामा
कुछ नहीं बोली, बस थामे रही। रात हो गई घर के अंदर। माँ सो गई हैं, बाबा सो गए हैं। श्यामपुर का आसमान तारों से भरा है। झींगुर बोल रहे हैं, हवा धीमी है और आराध्या जाग रही है। वह उस पुराने लकड़ी के बक्से के सामने बैठी है जहां गुड़िया आखिरी बार रखी थी। बक्सा खाली है। उसने अपना हाथ उसमें रखा। कुछ नहीं था, सिर्फ लकड़ी की ठंडक। तुमने कहा था जब जरूरत होगी याद करना। अभी जरूरत नहीं है। बस बात करनी थी। बस ये जानना था कि तुम ठीक हो। और फिर उसके इतना सोचते ही बक्से के एक कोने में हल्की सी नीली चमक। एक पल के लिए जैसे तारा टूटा और बुझ गया। आराध्या की सांस रुकी, फिर चली। उस खाली बक्से में एक छोटी सी नीली मणि थी। वही मणि जो भैरव सिंह ने दी थी और जो पहाड़ पर कहीं खो गई थी। आराध्या ने वह मणि उठाया और हथेली में रखते हुए कहा, तुम यहाँ हो। हथेली में मणि गर्म थी और उसके अंदर बिल्कुल गहराई में एक छोटी सी आकृति, एक गुड़िया, सुनहरे बाल, नीली आंखें, वही हल्की मुस्कान। हाँ, अभी के लिए। अभी के लिए मतलब ये खत्म नहीं हुआ आराध्या। कालिया चला गया, पर जो उसे चला रहा था, जो उसके पीछे था, वो अभी भी है। कौन है वो? उसका नाम लेने का वक्त नहीं आया अभी। जब आएगा तुम जानोगी। क्या मैं उससे लड़ सकूंगी अकेले? आज तूने कालिया को रोका था, हराया नहीं था। फर्क समझती हो? हाँ, हराना और रोकना अलग होते हैं। जो अगला आएगा उसे रोकना काफी नहीं होगा। तो क्या करूं? अभी कुछ नहीं, अभी बस जियो। बाबा के साथ बैठो, माँ का हाथ थामो, स्कूल जाओ, गांव की मिट्टी को महसूस करो। यही तैयारी है, असली तैयारी। बड़े काम छोटी बातों से बनते हैं। तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो। और तुम हमेशा सुनती हो, देर से। वापस आओगी कभी? एक लंबी चुप्पी। मणि की गर्माहट धीरे धीरे कम हुई, पर बिल्कुल ठंडी नहीं हुई। एक हल्की सी गर्माहट बची रही, जैसे कोई बहुत दूर से हाथ पकड़े हो। बाहर हवा चली, दिया कांपा और फिर शांत हो गया। श्यामपुर गांव के आसमान में बहुत सारे तारे थे, जैसे पहले कभी नहीं थे, जैसे आज रात के लिए खास निकले हों। आराध्या ने मणि को अपनी मुट्ठी में बंद किया, आंखें बंद कीं और पहली बार कई रातों में गहरी निडर नींद आई। बाहर श्यामपुर गांव के उस टूटे हुए घर की छत पर एक हल्की सी नीली रोशनी एक पल के लिए आई और चली गई, जैसे किसी ने कहा हो, मैं यहाँ हूँ हमेशा।